नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कोलकाता में बवाल के बीच अब महाराष्ट्र में भी बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, रेल रोकने की कोशिश की, उसके बाद अब शिंदे सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं और उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। इसी बीच सीएम शिंदे ने एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि विपक्ष की साजिश थी, सरकार को बदनाम करने में विपक्ष का हाथ था और सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल थी। तो जिस तरीके से अभिषेक ये सामने आ रहा है निकल के कि साजिश के तहत ये प्रदर्शन खड़ा किया गया। हालांकि जो यौन उत्पीड़न का मामला था उस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की भी बात सामने आई। बावजूद उसके भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है और 9 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता है और सरकार पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया जाता है। देखिए, यहां दो चीज समझने वाली है। पहली चीज समझिए आप, जो पालघर में घटना हुई थी, उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 4 साधुओं को किस तरीके से पालघर में मारा पीटा गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वोट बैंक उद्धव ठाकरे का था। अब आइए आज की घटना पर। ये इससे पहले आप कोलकाता की घटना पर चली जाइए। कोलकाता में जो कुछ हुआ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, हालांकि वो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन और कितने लोग उसके साथ थे वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। और ममता दीदी का ऐसा आरोप है कि उनकी सरकार के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। ममता दीदी की सरकार को गिराने के लिए साजिश है और कार्रवाई लगातार चल रही है। यहां महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का 2 स्कूल की बच्चियों की कक्षा 4 की बच्चियों पर यौन उत्पीड़न का यह मामला सामने आया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके भी प्रदर्शन करना, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की छवि को धूमिल करने की यह कोशिश हो सकती है। ये कोशिश इसलिए ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की साजिश है। जैसे ही प्रदर्शन शुरू होता है, विपक्ष के नेता मैदान में उतर पड़ते हैं। तो सुप्रिया सुले अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर वहां पहुंच जाती है। एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश पूरी की जाती है। तो शिंदे सरकार ने सामने आकर, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई, प्रदर्शनकारियों पर उन एक्शन लिया गया, 40 से ज्यादा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष ने साजिश के तहत प्रदर्शन खड़ा किया और सरकार को बदनाम करने की कोशिश पूरी की है। देखिए, जब महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठती है तो प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती है। हाथरस में जब कोई कांड होता है तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बंगाल पर इन लोगों की जबानें सिल जाती हैं। तो सेलेक्टिव राजनीति पहला, जो इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। सबसे पहला सेलेक्टिव राजनीति, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जहां उसका फायदा होता है, जहां उसे वोट बैंक उसका होता है, वोट बैंक बढ़ सकता है, वहीं इस वक्त पार्टियां राजनीति करती हैं। लेकिन सीएम शिंदे की तरफ से जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया, उपद्रवियों को, प्रदर्शनकारियों को या फिर बवालियों को, जो अपने हिसाब से, तीनों में से जिसे ठीक लगे, सब अपने अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है शबनम के महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं, कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, उसी चीज को और खराब करने के लिए, उसी प्रदर्शन को और अपना वोट बैंक और ज्यादा बढ़ाने के लिए शायद ये सुप्रिया सुले हो, एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वो जो है आपदा में अवसर तलाश रही हैं और हो सकता है ये आने वाले चुनाव में इनके लिए कामयाब भी साबित हो। बिल्कुल, सुप्रिया सुले ने तो यहां फडणवीस के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। हालांकि शिंदे और फडणवीस ने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी जांच की जा रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, आखिर कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इन्हें भड़काया गया और रेलवे ट्रैक रोककर आखिर ये कितना बड़ा आंदोलन यहां करने वाले थे, सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, इस पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।